हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड राजस्थान जीके, जिसके अंदर हमारा 6 क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका आज 9वां अध्याय है। और ये हमारी 6 क्लास की जो बुक चल रही है उसका 9वां अध्याय आज है, जो है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। अध्याय 9 आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवाओं के अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो लेते हैं शिक्षा। शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? तो ये एक समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा का उल्लेख जैसे किस किस के अंदर शिक्षा का उल्लेख मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर अनुच्छेद 45 है, इसके अंदर शिक्षा का उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य हैं, इनके अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये शिक्षा से संबंधित हैं। और मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार हैं, इनमें भाग दे अनुच्छेद 21A ये शिक्षा से संबंधित हैं। तो आगे देखते हैं। राजस्थान के अंदर जो शिक्षा के लिए जो संस्थाएं हैं वो हिंदी माध्यम की और इंग्लिश माध्यम की, ये दोनों संस्थाएं वर्तमान के अंदर संचालित हैं। अंग्रेजी जो माध्यमिक की जो संस्थाएं हैं उनको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं। और इनकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से हुई है। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 2009 के अंदर आया था। RTE एक्ट जो हम बोलते हैं जिसे, 2009। और ये लागू 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं इनके लिए था, जिसके अंदर 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। आगे देखते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री गोपाल योजना, ये मुख्यमंत्री गोपाल योजना है, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। और जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको दूध वितरण की ये योजना है। कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। छोटे जो बच्चे हैं ये पहली क्लास से लेकर 8वीं तक, उनको एक एक गिलास दूध वितरण किया जाता है। आगे देखते हैं साक्षरता। इसके बाद हम आगे देखते हैं साक्षरता। शिक्षा का महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसके अंदर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान की कुल साक्षरता 67.11% है। और इसके अंदर सर्वाधिक जो राजस्थान के अंदर शिक्षक साक्षरता है वो किस किस जिले की है? तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और उसके बाद जयपुर की है। तो आप ऐसे याद रख लेना, कोई व्यक्ति है जो कोट पहन करके जयपुर आया। और न्यूनतम जो साक्षरता है वो किस जिले की है? तो न्यूनतम साक्षरता सबसे जो कम है वो है जालोर, और उसके बाद 2 नंबर जो स्थान आता है वो है सिरोही। जालोर और सिरोही दो राज्य जिले हैं, ये हमें याद रखना है। और पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं पुरुष साक्षरता। राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान के अंदर 79.19% पुरुष साक्षरता है। और इसके अंदर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले की है। और झुंझुनू के बाद सेकंड जो स्थान है वो कोटा जिले का आता है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सेकंड जो स्थान है ये बांसवाड़ा का आता है, पहला स्थान प्रतापगढ़ का है। तो आपको याद रखना है, जैसे साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, और उसके बाद जयपुर है। न्यूनतम साक्षरता जालोर और उसके बाद सिरोही है। पुरुष साक्षरता के अंदर प्रथम स्थान पर झुंझुनू है, और उसके बाद कोटा है। और न्यूनतम साक्षरता के अंदर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं महिला साक्षरता। महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता राजस्थान की संपूर्ण जो महिला साक्षरता है वो है 52.12% है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो किन जिलों की हैं? तो कोटा और जयपुर सेम ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है और उसके बाद जयपुर की है। और न्यूनतम जो
साक्षरता है वो न्यूनतम जालौर और सिरोही है न्यूनतम के अंदर, ये याद रखना है। इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जिलों से, जैसे पुरुष साक्षरता के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, महिला साक्षरता अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं सेवाएं। सेकंड जो टॉपिक है वो सेवाओं से संबंधित है। सेवाओं के अंदर हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। 21 सॉरी ये शुरू नहीं हुई थी, 1 मई 2021 से इसकी जो राशि है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की ये 25 लाख की गई है। ये शुरुआत के अंदर इसकी राशि थी, ये जब ये लागू हुई थी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उस टाइम इसके अंदर 5 लाख थे स्वास्थ्य बीमा थी, और उसके बाद इसको बढ़ाकर 10 लाख किया गया था, और वर्तमान के अंदर 1 मई 2021 को ये राशि है इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना के अंदर 10 लाख बीमा है। उसके बाद निरोगी राजस्थान ये 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई है। आगे देखते हैं, निरोगी राजस्थान हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अधिनियम, ये कब लागू हुआ था, तो ये 1 मई 2022 को लागू हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाएं, ये कब लागू होती हैं, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाएं ये 7 अप्रैल 2013 को लागू होती हैं। या आपको योजनाएं याद रखनी है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाएं, ये कब से लागू होती हैं, तो ये 2 अक्टूबर 2011 से ये शुरू लागू होती हैं। इस मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है इसके बाद संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो दवाई हैं इनका फ्री के अंदर इलाज होने लगा था। इससे पहले जो ये दवाई थी इनके लिए पैसों की आवश्यकता होती थी और सभी के पास पर्याप्त मात्रा के अंदर पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छी योजना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री आश्रय योजना। मुख्यमंत्री आश्रय योजना है ये 1 जून 2016 से शुरू होती हैं या लागू होती हैं। इसके अंदर जो बालिका होती है, बालिका के होने पर यानी कि 1 जून 2016 के बाद बालिका का जन्म होने पर 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। अगर किसी के बालिका का जन्म होता है तो 1 जून 2016 के बाद तो उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे जैसे बालिकाएं धीरे धीरे पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक पढ़ती हैं उनको 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे देखते हैं परिवहन सेवाएं। इसके बाद देखते हैं हम परिवहन सेवाएं, इसके अंदर है सड़क परिवहन। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन है ये 31 मार्च 2022 तक जो सड़कें थी इनकी लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई 2,78,813 है, 13.23 किलोमीटर है। आप इसे याद रख लेना, जिसे 27,88,13.23 किलोमीटर ये क्या है, सड़कों की लंबाई है 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद राजस्थान में NH 52 सबसे जो लंबा NH था 31 मार्च 2021 तक, ये कौन सा था, तो ये थे राजस्थान के अंदर 52 था। उसके बाद राजस्थान में सबसे लंबा NH 52 और 11, 52 के बाद 11 है। उसके बाद सबसे छोटा जो NH है वो कौन सा है, राजस्थान के अंदर सबसे छोटा NH है वो 919 और 919 के बाद 418B है। उसके बाद देखते हैं रेल परिवहन, तो रेल परिवहन के मध्य में आगे देख लेते हैं। उसके बाद रेल परिवहन के अंदर उत्तर पश्चिम जो रेलवे हैं इनका उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इनका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। उत्तर पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। और उत्तर पश्चिम जो रेलवे हैं इसके अंदर कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो इसके अंदर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर
ये 4 जो ज़िले हैं ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर सम्मिलित होते हैं। और राजस्थान के अंदर दूसरा मुख्यालय है ये जो पश्चिम मध्य रेलवे है, जो जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जबलपुर के अंदर स्थित है, जो कोटा के अंदर आता है। और इसके अंदर एक ही जिला सम्मिलित है, कोटा। उसके बाद देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है सांगानेर, जो जयपुर के अंदर स्थित है। जो देश का कौन सा है, तो देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 14वें नंबर का है। उसके बाद दूसरा जो प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो ये डब्बोक के अंदर स्थित है, जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। ये प्रस्तावित है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंदर सम्मिलित होगा, जो 15वां होगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा छोटा सा सेशन था जो यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो होगी 10 जो अध्याय हैं अब, और 6वीं क्लास का लास्ट अध्याय। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।